ये वाला फॉर्म आप लोग देख ही चुके होंगे, अब तक आप लोगों को मिल चुका होगा। यही फॉर्म है जो वायरल हो रहा है, जिसको कॉलेज वाले आप देखेंगे इसी फॉर्म को बोल रहे हैं कि आप भरिए। ये बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कॉलेज वाले आपसे पैसा मांग रहे हैं, या फिर इस फॉर्म को फिल करके भरने की बात, भर करके कॉलेज में जमा करने की बात कर रहे हैं आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं, जो कि लगातार आप लोगों की तरफ से मैसेज मुझे आ रहे थे 2-3 दिन से कि सर ये जो लैपटॉप और टैबलेट की जो योजना है यूपी गवर्नमेंट की, उसमें क्या है, मतलब फॉर्म जमा करना है, ऑफलाइन जमा करना है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हैं, कॉलेज में जमा करना है या फिर क्या करना है हम लोग को, प्लीज़ बता दीजिए। जमा करें कि ना करें, वो लोग कुछ डेटा मांग रहे हैं उसको दें कि ना दें, कुछ फॉर्म्स वगैरह फिलअप करवा रहे हैं, कुछ लोग तो पैसे भी ले रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग करें कि ना करें, कुल मिला के क्वेश्चन आप लोगों का ये रह रहा था, 2-3 दिन से मैं देख रहा था। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखा तो मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ नोटिफिकेशंस मिले हैं, जो कि हो सकता है आप लोगों के पास पहुंच चुके होंगे, आप लोग देख चुके होंगे, क्योंकि ये 2-3 दिन पुराना नोटिफिकेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप देखेंगे 12 तारीख को ये जारी हुआ था, 12 नवंबर को आ गया था वेबसाइट पर। और इसमें साफ साफ बिल्कुल आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ पूरा डिटेल में। मैं इसमें से जो मोटी मोटी बातें हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये अगर आप देखेंगे तो साफ साफ बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बारे में नोटिफिकेशन है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं की तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू किए जाने हेतु छात्रों को निर्धारित प्रारूप में डेटा उपलब्ध कराने के संबंध में ये जानकारी दी गई है कि जो डेटा उपलब्ध कराना है छात्रों का, वो ठीक है, छात्रों को नहीं, छात्रों का, सॉरी यहाँ पर लिखा है छात्रों को नहीं उपलब्ध कराना है, छात्रों का डेटा उपलब्ध कराना है। किसे कराना है मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप लोग आकर के पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट इसमें लिखी गई हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन है और किसके तहत क्या क्या इसमें किया जाना है। ठीक है, एक पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल पर सभी लाभार्थियों का डाटा जो है वो अपलोड किया जाना है। लेकिन ये डाटा अपलोड कौन करेगा, क्या आपको पोर्टल खोज करके उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है या फिर कॉलेज करेगा, वो सारी चीज़ें मैं भी क्लियर कर रहा हूँ। बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पहले मैं इसमें जो लिखा है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो लास्ट डेट की भी बार मुझे क्वेश्चन आ रहा था, सर लास्ट डेट कब तक है लैपटॉप या टैबलेट योजना की। तो इसमें आप देखेंगे साफ साफ लिखा है कि विलंबतम दिनांक, मतलब लेट भी हो जाए तो 14 से कम 14 से पहले आप जो पूरा डेटा है उसको प्रोवाइड करा दें, 14 से ज़्यादा लेट ना हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी भी ये खास करके पूर्वांचल का VBSPU से जो लोग भी हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, उनके लिए ये है नोटिफिकेशन, उनका ये नोटिफिकेशन है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है 14 तारीख तक बिल्कुल डेटा उपलब्ध करा देना था, और आप जानते हैं कि आज 16 तारीख हो गई है। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखा जाए इसके हिसाब से तो डेट आपकी निकल चुकी है, लास्ट डेट आपकी ख़त्म हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ कॉलेज में पर्सनली कुछ स्टूडेंट को, जिनको मैं जानता हूं, मैंने कॉलेज पर भी फ़ोन करके बात किया, कुछ स्टूडेंट से भी मैंने पर्सनली बात किया, तो पता चला कि नहीं, आज भी जमा हुआ है, बिल्कुल आज भी ये जो फॉर्म है लैपटॉप वाला वो जमा हुआ है कॉलेज में, जबकि लास्ट डेट इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 14 तक। ठीक है, और ये कौन जमा करेगा, तो यहाँ पर अगर आप इसकी पहले की थोड़ी सी लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर लिखा है विश्वविद्यालय द्वारा अपलोडेड डेटा को महाविद्यालय द्वारा विलंबतम दिनांक 14 नवंबर तक सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि छात्रों को जा कर के किसी पोर्टल पर या कहीं पर भी जा कर के रजिस्ट्रेशन करना है, या ऐसा भी नहीं लिखा है कि छात्रों का तो नाम भी इसमें नहीं लिया गया है। इसमें नाम ही नहीं लिया गया कि छात्रों को अपना डेटा ले जा कर के कॉलेज में जमा करना है या यूनिवर्सिटी में जमा करना है या कहीं भेजना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एकदम साफ साफ लिखा है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपलोडेड डेटा को, मतलब जो आपके विश्वविद्यालय जहाँ पर जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, कॉलेज वाले आपके डेटा को एक एक्सेल में बनाएंगे। एक्सेल सीट आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर में उसको स्टोर करेंगे। 36 कॉलम का बिल्कुल बन रहा है, 36 कॉलम का आपका डेटा स्टोर हो रहा है। उसमें स्टोर करके फिर उस
फाइल को, एक फ़ाइल बना करके समझिए, उस फाइल को यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। ठीक है, देखिए विश्वविद्यालय क्या करेंगे, वो डेटा बना करके महाविद्यालय को भेजेंगे, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। जैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, मान लीजिए आपका एडमिशन किसी कॉलेज में है जो कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है, तो वो सब क्या करेंगे, आपके कॉलेज वाले आपके डेटा को, जो भी डेटा रिक्वायरमेंट है, जैसे आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गई, ठीक है, ये फ़ोटो हो गया, ये सब ले करके ये सारे डेटा आपके एक एक्सेल में लोड किया जाएगा सभी स्टूडेंट्स का, और उसको फिर उस फाइल बनाया जाएगा, फाइल बना करके उसको भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी पर। फिर यूनिवर्सिटी वाले उसको प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, स्मार्टफोन देना चाहिए, टैबलेट देना चाहिए, लैपटॉप देना चाहिए, मतलब ये सारी जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट फिर लास्ट में डिसाइड करेगी। अभी ये भी कुछ कंफर्म नहीं है किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे सबको अभी बस देना है, बाद में वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में वो वेरीफाई वगैरह करके वो सब भेजेंगे। और इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई त्रुटि भी होती है, यहाँ पे लिखा है अगर कोई किसी प्रकार की अगर त्रुटि भी होती है तो उसके लिए भी जिम्मेदार छात्र नहीं होंगे, महाविद्यालय या जो आपके महाविद्यालय जो आपके कॉलेज हैं वो जिम्मेदार पूरी तरह से होगा। यहाँ पे अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो कुल मिला के इसका समअप क्या है, जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, 12 तारीख का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें लास्ट डेट घोषित कर दी गई है कि 14 तारीख होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें कहीं पर भी छात्रों को ये नहीं बोला गया है कि आप कहीं जाके रजिस्ट्रेशन करिए या कॉलेज में ले जा करके अपना डेटा जमा करिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, अभी मैं आपको फॉर्म में दिखा रहा हूँ, जो फॉर्म वायरल हो रहा है, जो लोग ले जा करके जिसमें भर भर करके कॉलेज में जमा कर रहे हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अब ये पूर्वांचल का आपका हो गया ना, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले अवध का भी देख लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको भी बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों का मैं समअप भी लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ। अब ये नोटिफिकेशन देखिए रमल्लू का, रमल्लू मीन्स जो अवध यूनिवर्सिटी है, जिसको अवध यूनिवर्सिटी के नाम से आप लोग जानते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या वाली। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन देखिए, इसका कब आया है, तो इसका भी 12 तारीख को ही आया है। जैसे भी आप देखिए पूर्वांचल का, तो पूर्वांचल का भी 12 तारीख को, और इसका भी 12 तारीख को ही आया, 12 नवंबर को ही आया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो साफ साफ बिल्कुल, इसको भी मैं इसका भी लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड करके ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसमें भी साफ साफ लिखा है कि टैबलेट या फिर स्मार्टफोन, वैसे अगर इसमें आप लोग ध्यान देंगे ना लैंग्वेज पर, तो इसमें सिर्फ टैबलेट और स्मार्टफोन लिखा है, लैपटॉप तो कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, टैबलेट और स्मार्टफोन सिर्फ लिखा गया है, लैपटॉप कहीं लिखा भी नहीं गया है कि लैपटॉप आपको मिलना है। लैपटॉप सिर्फ हो रहा है। ठीक है, सिर्फ टैबलेट मिलेगा या फिर स्मार्टफोन, दो ही चीज़ यहाँ पे लिखी मेंशन करी गई है। ठीक है, तो टैबलेट या फिर स्मार्टफोन जो मिलने वाली योजना है, उसको भी यहाँ पे आप देखेंगे, उसके लिए यहाँ पर पूरा ये विवरण आपको दिया गया है। 12 तारीख को निर्देश दिया गया, इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उन पॉइंट्स पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये तो सबसे पहली बात 2021-22 के सत्र के लिए है सिर्फ, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें लिखा गया सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में उसके सहयुक्त महाविद्यालयों का मास्टर डेटा तैयार किया जाना। जैसे मैंने बोला ना 36 कॉलम का डेटा तैयार हो रहा है आपका, तो ये डेटा बिल्कुल तैयार किया जाना है, जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल रहेंगी। कॉलेज का कोड, कॉलेज का नाम, यहाँ पे देखिए छात्र का तो लिखा भी नहीं है इसमें, कॉलेज कोड लिखा है, कॉलेज का नाम लिखा है, पता लिखा है, जनपद, पिन कोड वगैरह वगैरह, और यहाँ तक कि जो इसको ये सब बनाएगा उसका व्हाट्सअप नंबर वगैरह, और इसको फिर एक वेबसाइट पर देखिए, एक वेबसाइट बनाई गई, इस वेबसाइट पर उसको अपलोड किया जाएगा, फिर वहाँ से उसको भेजा जाएगा। ये मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है, ये अवध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जो आपके कॉलेज वाले होंगे वो लोग डेटा स्टोर करके इस वेबसाइट पर भेज देंगे, तो पहुँच जाएगा आपके यूनिवर्सिटी में, अवध यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएगा। फिर अवध यूनिवर्सिटी वाले उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देंगे, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कैसे क्या करना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में इस पर लिखा है कि समस्त विद्यार्थियों का डेटा उत्तर प्रदेश शासन, जैसा कि मैंने बोला ना, जब इस वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा सारा डेटा, कॉलेज वाले भेज देंगे, तो ये पहुंच जाएगा यूनिवर्सिटी के पास आपके, जिसमें जहाँ जो आपकी यूनिवर्सिटी है अयोध्या में पहुंच जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश शासन यानी कि गवर्नमेंट को देंगे ये डेटा। वो कहाँ देंगे, तो उसकी भी एक यहाँ पर लिंक दिया गया, इस लिंक पर वो लोग
अपलोड कर देंगे। इस लिंक पर अपलोड करते ही गवर्नमेंट के पास वो डेटा पहुंच जाएगा। फिर 4 वाला जो 4 नंबर का पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है, स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना हेतु विद्यार्थियों से किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, आवेदन पत्र इत्यादि नहीं भराया जाना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना हेतु अब विद्यार्थियों से किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, आवेदन पत्र इत्यादि नहीं भराया जाना है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एक क्लियर नहीं किया गया था, जो भी मैंने आपको पहला नोटिफिकेशन दिखाया उसमें क्लियर नहीं था कि छात्रों को भरना है या नहीं भरना। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो क्लियर थी, उसमें छात्रों का नाम तक नहीं था। इसमें बिल्कुल क्लियर लिख दिया है कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन या कोई भी आवेदन पत्र वगैरह कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ भी करना है सब आपके कॉलेज को करना है, जहाँ पे आपका एडमिशन है। उस कॉलेज की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आपके डेटा को सही से एक्सेल फाइल में बना करके इसके बाद यूनिवर्सिटी को भेजे, फिर यूनिवर्सिटी उसको आगे गवर्नमेंट को भेजेगी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जितने भी कॉलेज हैं सब लोग आपसे फॉर्म भरवा रहे हैं, कुछ लोग पैसा भी ले रहे हैं, कुछ लोग ढेर सारे काम कर रहे हैं। मैं अभी आपको पहले 5 नंबर का देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या है, महाविद्यालय संस्थान में उपलब्ध विद्यार्थियों के डेटा के आधार पर विवरण पूर्ण शुद्धता के साथ निर्धारित प्रारूप में भरा जाना है। इसमें भी वही लिखा गया कि अगर कोई गलती होती है तो भी उसकी भी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज की होगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी की कोई गारंटी नहीं है। तो ये पूरा आप देख रहे हैं कि ये पूरा नोटिफिकेशन है, और ये सब के सब ओरिजिनल नोटिफिकेशन से आप लोग जाकर के खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। जो आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर के आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं इसका लिंक आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 नोटिफिकेशन आपने देखा। अब मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। मेरे पास एक और कॉलेज का फ़ोटो आया। इसमें आप देखेंगे एक कॉलेज वाले ने जारी किया है कि कॉलेज में कोई भी, आप मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगा, सीधे ये वाला पॉइंट आप लोग बस पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा गया है टैबलेट या स्मार्टफोन। इसमें भी देखिए कहीं पर लैपटॉप का नाम नहीं लिया गया है। टैबलेट या स्मार्टफोन हेतु महाविद्यालय में कोई फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं जमा करना है। ये एक कॉलेज ने जारी किया है नोटिफिकेशन अपनी तरफ से कि कॉलेज में कुछ नहीं जमा करना है। और उस कॉलेज का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, संत गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय इसका नाम है। इसने खुद अपने से जारी किया है कि भाई कॉलेज में कुछ नहीं जमा करना है, हम लोग खुद से भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप साफ साफ इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल घबराइएगा मत कि सर एकदम बार बार दिखाए ही जा रहे हैं, बस कुछ बता नहीं रहे हैं। बस ये लास्ट है। ये वाला फॉर्म आप लोग देख ही चुके होंगे, अब तक आप लोगों को मिल चुका होगा। यही फॉर्म है जो वायरल हो रहा है, जिसको कॉलेज वाले आप देखेंगे इसी फॉर्म को बोल रहे हैं कि आप भरिए, और भर करके इसमें जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, नीचे डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं क्या क्या इसमें आपको जमा करना है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवा के और ये फॉर्म भर के आप लोग कॉलेज में ला करके जमा करिए। और इसके साथ साथ कुछ कॉलेज वाले आपसे पैसा भी मांग रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज वाले आपसे पैसा भी ले रहे हैं। अब समझिए ये बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कॉलेज वाले आपसे पैसा मांग रहे हैं, या फिर इस फॉर्म को फिल करके भर करके कॉलेज में जमा करने की बात कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं। तो मैं इसके लिए कई स्टूडेंट से बात किया, फिर मैं कई कॉलेज पर भी बात किया, गवर्नमेंट कॉलेज पर भी बात किया, कुछ प्राइवेट कॉलेज वालों से भी बात किया जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन टीचर्स को मैं जानता हूँ, जिन कॉलेज से मेरा कांटेक्ट है, जहाँ पे मैं एडमिशन वगैरह करवाता हूँ, वहाँ से मैंने बात किया, वहाँ पर भी लोग जमा करवा रहे हैं। तो मैं पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन देखा है उसमें तो कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि छात्रों द्वारा कोई फॉर्म वगैरह भरवाया जाना है, तो आप लोग क्यों ये फॉर्म जमा करवा रहे हैं। तो कॉलेज वालों का रिप्लाई ये था कि सर हम लोग इसलिए ये फॉर्म जमा करवा रहे हैं, ये कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है, ये इसलिए हम लोग जमा करवा रहे हैं ताकि हम लोगों को आसानी हो, क्योंकि हम लोगों को पूरा डेटा बना करके एक्सेल में भेजना है, यूनिवर्सिटी को भेजना है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो लड़कों का डेटा है, जो स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है, ढेर सारे डेटा हैं, तो उसको खोजना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, एक एक स्टूडेंट का देखना पड़ेगा। उसमें पता चला कोई आधार कार्ड नहीं जमा किया है तो कोई कुछ नहीं जमा किया है, मतलब इस तरह से आधे अधूरे कुछ लोगों के डेटा हैं, इस तरीके से हैं। और ख़ास करके बात यह है कि हमको सबका ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, कैसे है, सब सीरियल वाइज करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये फॉर्म भरवा ले रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर कुछ डेटा हम लोग ले रहे हैं, कुछ यहाँ पर
फ़ोटोकॉपी वगैरह ले रहे हैं, ताकि हम लोगों को आराम से, जैसे यहाँ पे फिल करके आप लोगों ने कॉलेज में जमा कर दिया, जमा करते ही बस उन लोगों को कुछ नहीं खोजना है, आपने जमा किया, आपका डेटा उनके सामने है, तुरंत वो सब लैपटॉप में भर देंगे और भर करके लास्ट में उसको भेज देंगे। ठीक है, तो वो अपनी आसानी के लिए, अपने समझिए अपनी हेल्प के लिए कि हम लोग आराम से डेटा को तैयार कर सकें, इतने बड़े डेटा को, इसलिए कॉलेज वाले आप देखेंगे ये फॉर्म भरवा के जमा करवा रहे हैं, ताकि हो सकता है कि एडमिशन वगैरह में कोई कुछ मिस्टेक वगैरह भी कर दिया हो या और कोई दिक्कत हो, तो वो सारी दिक्कत ना हो, फॉर्म आराम से हमारे पास आ जाएं और हमको कुछ खोजना वोजना ना पड़े। मतलब अपनी सुविधा के लिए कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूँ तो कॉलेज वाले अपनी सुविधा के लिए फ़ॉर्म भरवा रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आदेश नहीं कि आप ऐसा कोई फॉर्म भरवाइए। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसमें क्या करना है, इसके पीछे दो रीज़न, एक तो मैंने रीज़न बताया कि जो ये वाला रीज़न समझ में आता है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप स्टूडेंट से डेटा ले रहे हैं और ले करके उसको अपलोड कर देंगे, ये अच्छी बात है, चलिए ठीक है, कोई अच्छी बात है, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज भी और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी, यहाँ तक अगर मैं आजमगढ़ की बात करूँ, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर डीएवी कॉलेज का आप लोग नाम सुने होंगे। डीएवी कॉलेज में 5 रुपये ले रहे हैं, ये फॉर्म के साथ जमा करने का। आप लोग बोलेंगे सर 5 ही रुपये तो ले रहे हैं, बहुत कम है, लेकिन 5 रुपये ले रहे हैं, जबकि ये भी नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी 5 रुपये ले रहे हैं। प्लस इसके बाद यहाँ पे इतनी ढेर सारी जो फ़ोटोकॉपी वगैरह है, फ़ोटो वगैरह है, ये सब अगर आप लोग बनवाएंगे, फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाएंगे तो 30, 40, 50 रुपये आपके इसमें लगेंगे। मतलब कुल मिला के 20 से 30 रुपये, 40 रुपये आपके तो इस तरह से ख़त्म हो ही जाएंगे। प्लस जो कॉलेज वाले आपका जमा करवाते समय पैसा लेंगे वो अलग लेंगे। और कुछ कॉलेज वाले 50 रुपये ले रहे हैं, कहीं कहीं पर और ज़्यादा ले रहे हैं कहीं। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे हैं जो कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। मेरे कॉन्टैक्ट में भी ऐसे कुछ कॉलेज हैं, मैंने पता किया है, वो लोग भी बिल्कुल फ्री में ये सारे फॉर्म को जमा करवा रहे हैं। इनफैक्ट वो ये फॉर्म प्रिंट करके दे भी रहे हैं अपने यहाँ से कि लो भाई फॉर्म लो और भर करके मुझको वापस दे दो। मतलब इस फॉर्म के प्रिंट का भी पैसा वो लोग नहीं ले रहे हैं। मैं कुछ ऐसे कॉलेज को पर्सनली जानता हूँ और मैंने बात की है। लेकिन कुछ कॉलेज वाले एक तो आपको फॉर्म नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात ये है कि आप खुद फॉर्म जा कर के निकलवाइए तो इसका आपका 10 रुपये लगेगा। फिर आप ढेर सारे अपना डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाइए, उसमें आपका पैसा लगेगा। फिर जा कर के कॉलेज में जमा करिए तो वो लोग कुछ पैसा ले रहे हैं। अब जहाँ पर हज़ारों एडमिशन है, अगर वो 50 रुपये भी ले रहा है तो आप उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 से, हज़ारों स्टूडेंट में। और वो भी सिर्फ मैं ये भी एक क्लास की बात कर रहा हूँ, ढेर सारे क्लास का अगर आप मिला लेंगे तो बहुत ढेर सारे स्टूडेंट हो जाएंगे। और वो लोग सोचिए कितना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे सिर्फ 50-50 रुपये करके। तो ये कमाने का भी बहुत बढ़िया जरिया है। पता चला आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा लैपटॉप, ये तो बात की बात है, लेकिन पैसा आपसे पहले ही जमा करवा लिया जा रहा है। हज़ारों रुपये कॉलेज वाले कमा करके बैठ जा रहे हैं। तो ये पूरा जो सच्चाई थी आपके सामने आ गई है। अगर मैं बात करूँ इसको जमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना भूल गया कि जो अवध यूनिवर्सिटी है उसकी लास्ट डेट अभी 16 को है, यानी कि कल। ठीक है, आज 15 को वीडियो अपलोड हो रहा है, 16 को लास्ट डेट है आपकी अवध यूनिवर्सिटी की फॉर्म को जमा करने की। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट डेट के बाद भी फॉर्म जमा हो रहे हैं, तो आप लोग इसके बाद भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोग पता कर लीजिएगा अपने कॉलेज में, अगर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तो जमा कर सकते हैं, अगर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं जमा कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो सिवली कॉलेज का नाम आप लोग सुने होंगे आजमगढ़ में, या आजमगढ़ के आसपास के ज़िले के जो लोग हैं वो लोग सिवली कॉलेज का नाम सुने होंगे। तो सिवली कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन फिर भी लास्ट डेट के बाद भी जैसा कि मैंने बोला आज भी फॉर्म वहाँ पर जमा हुए हैं, 15 तारीख को भी फॉर्म वहाँ पर जमा हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज पर पता कर लीजिएगा, वो लोग अगर फॉर्म लेंगे तो जमा हो जाएगा, नहीं लेंगे तो नहीं जमा हो पाएगा। फ़िलहाल मैं लास्ट डेट आपको बता दिया हूँ। दूसरी बात मैं अगर ये क्लियर कर दूँ कि आपको ये फॉर्म जमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भरना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको आराम से भर करके दे देना चाहिए। अब जो लोग पैसा ले रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपकी बस में हो तो आप मत दीजिएगा, लेकिन ये फॉर्म आपको भर करके जमा कर देना चाहिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी आसानी के लिए ये डेटा मांग रहे हैं, बाकी और कोई इसका मतलब नहीं है। इसको ऐसे लेना भी नहीं चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोग खुद खोज करके फिर जाकर ये गवर्नमेंट को भेजें। लेकिन कॉलेज वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं, कॉलेज वाले अपनी सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट से ही वर्क करवा रहे हैं कि ला करके जमा करो, हमको बस फीड करना रहे, उसमें कंप्यूटर में बस फीड करके भेज देना रहे। तो ये पूरी सच्चाई थी। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।